Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 12 चैप्टर 17 और उसका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। स्टूडेंट्स, आपकी बुक की पहली लाइन लिखी खड़ी है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म्ड हो जाता है। तो उसी ऑब्जेक्ट की डिफॉर्मेशन को हम एक क्वांटिटी से मेजर करते हैं, वो क्वांटिटी स्ट्रेन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रबड़ का स्केल है। जब मैं इस पर बच्चों स्ट्रेस अप्लाई करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट डिफॉर्म्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी डिफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। जितनी बच्चों मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट उतना ही डिफॉर्म्ड होता जाएगा। इट मीन्स इसके अंदर उतनी ही स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी। अब बच्चों, सवाल ये है कि स्ट्रेन एनर्जी हमें तो नज़र नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इसको स्ट्रेस ख़त्म करता हूँ इस ऑब्जेक्ट पर तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट, ये हमारे पास एक रबड़ है। ठीक है, अब बच्चों मैं इस पर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ इस तरह से। बच्चों स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो इट मीन्स इसकी लेंथ चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब बच्चों उस रबड़ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। तो वही पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्ट्रेन एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, जब मैं रबड़ का एक एंड को छोड़ूंगा तो वो अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इस बॉडी के अंदर स्ट्रेन एनर्जी थी। अब मैं इसी बात को कुछ इस तरह से भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये रबड़ है। अब इस रबड़ पर बच्चों मैं वर्क अप्लाई करता हूँ, इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। तो चेंज आने से बच्चों हम ये कह सकते हैं उस रबड़ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी और वही पोटेंशियल एनर्जी हमारी बच्चों क्या कहलाएगी? स्ट्रेन एनर्जी कहलाएगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो डेफिनेशन है वो ये है, द एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। तो वही बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, वही बात है कि किसी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इलास्टिक लिमिट में। ठीक है ना, इलास्टिक लिमिट बच्चों इसकी कंडीशन होनी चाहिए। ये ना हो आप बच्चों लगाओ और टूट जाए। ठीक है, इलास्टिक लिमिट में रहते हुए अगर कोई बॉडी अपने अंदर एनर्जी स्टोर्ड करती है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन। मैंने आपको कहा था, तो जब मैं बच्चों इस पे वर्क अप्लाई करता हूं तो वही वर्क हमारा स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल होगा। तो यही बच्चों मैंने लाइन लिखी है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है बच्चों, जब वो पोटेंशियल एनर्जी इस रबड़ के अंदर स्टोर्ड हो गई थी, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो वो अपने पहले वाली हालत में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट करो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक वायर है। वायर को एक एंड से हमने एक रिजिड स्पॉट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। डियर स्टूडेंट, जो इस वायर की लेंथ होगी वो हमारी ओरिजिनल लेंथ होगी, इसको हम L से डिनोट करेंगे। अब इसी वायर पर हमने बच्चों एक मास को अटैच कर दिया है या लोड को अटैच कर दिया है। तो बच्चों वायर के दूसरे एंड को हमने लोड के साथ और वायर के एक एंड को हमने रिजिड स्पॉट के साथ कनेक्ट कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस
वायर की लेंथ में बच्चों चेंज आएगा, ठीक है, लीनियरली चेंज आएगा स्टूडेंट्स। और बच्चों उसको हम बच्चों उस चेंज वो बच्चों यहाँ से होगा, ये तो ओरिजिनल है, ठीक है। ये पहले वाला जब हमने लोड अटैच नहीं करा था इसको हमने एल का नाम दिया था। अब चेंज बच्चों यहाँ से यहाँ तक आया, इसको हम डेल्टा एल कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब एक्सप्लेनेशन में मैंने ये लिखा है, कंसीडर अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड सो इट इज स्ट्रेच्ड बाय अटैचिंग दी वेट एट द अदर एंड। ठीक हो गया स्टूडेंट, वही मैंने जो आपको बताया था वही लाइन लिखी खड़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनर्शियल में हमने कोई लोड अप्लाई नहीं कर रखा था या हमने कोई लोड अटैच नहीं कर रखा था, तो इनर्शियली उस पर जो फोर्स होगी, इनर्शियली फोर्स विदाउट लोड, तो वो होगी F इज इक्वल टू बच्चों 0 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन लोड इज कनेक्टेड, तो जब मैंने लोड कनेक्ट करा था तो उस वक्त जो हमारी फोर्स होगी F इज इक्वल टू F1 होगी। तो इसी को बच्चों हम एक ग्राफ से समझते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स एक्सिस पे बच्चों एक्सटेंशन है बच्चों, या लेंथ कह दें, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों एक्स एक्सिस पे लेंथ है और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट हमने फोर्स ले रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया स्टूडेंट। जब मैं मजीद फोर्सेस को बच्चे बढ़ाता जाऊंगा तो बच्चे हमारी एक्सटेंशन भी उसी रेशो से बढ़ती जाएगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जब F1 पर जो फोर्स होगी बच्चों तो उसमें एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी बच्चों, L1। तो इसी तरह F2 तक मैं जब लेकर जाऊंगा फोर्सेस को तो उस वक्त हमारी जो एक्सटेंशन होगी वो L2। तो आप यहाँ देख सकते हैं O से C तक हमारा जो ग्राफ है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है या इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हमें बच्चों मिल रही है। जितनी फोर्स अप्लाई करूंगा उतनी ही उस बॉडी में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती जाएगी या वायर में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती जाएगी। जैसे ही बच्चे सी पॉइंट से आगे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो वायर बच्चों टूट जाएगी, ठीक है। तो वो बच्चों हम ये कह सकते हैं उस वक्त हमारा जो ग्राफ है वो डेविएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने बी पॉइंट तक हमने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम बच्चों आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि when load is not attached to the wire then force is 0। जब बच्चों मैंने इस वायर पर कोई लोड अटैच नहीं कर रखा था तो उस वक्त हमारी जो फोर्स है वो 0 होगी। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपने नहीं बनानी डियर स्टूडेंट, ठीक है, आपने यहाँ L लिखना है, ठीक है। तो ये वाली डायग्राम ये जस्ट समझाने के लिए है। तो आपने ये वाली डायग्राम बनानी है कि when load is attached to the wire then force become maximum। तो उस वक्त जो हमारी फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी, जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो वो बच्चों F1 हो जाएगी। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, मैंने बच्चों लोड अप्लाई किया, ठीक है। लोड अप्लाई करने से बच्चों हमारी जो फोर्स हो जाएगी वो F1 होगी, तो ठीक है बच्चों। और उस वक्त हमारी जो एक्सटेंशन होगी वो L1 होगी, ठीक है। अब बच्चों हमने फोर्सेस का एवरेज लेना है, ठीक है, इनिशियल फोर्स बच्चों और फाइनल फोर्स। तो इनिशियल फोर्स हमारी क्या थी बच्चों, ये वाली, जब मैंने बच्चों लोड अटैच नहीं कर रखा था तो उस वक्त बच्चों फोर्स हमारी क्या थी, 0। या आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं, जब हमारी बच्चों फोर्स 0 थी तो एक्सटेंशन भी बच्चों यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है बच्चों कि एवरेज फोर्स इज इक्वल टू, एवरेज क्या होता है बच्चों, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनल हमारे पास क्या है, सॉरी इनिशियल हमारे पास क्या है 0, 0 लिख देंगे, प्लस बच्चों फाइनल हमारे पास क्या है F1। तो ये हमारा F1 हो गया और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अब बच्चों क्या बनेगा F1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्लास 9th के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़कर आए हैं वर्क डन का फार्मूला, तो वो ये होता है बच्चों, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नाउन एज वर्क, ठीक है बच्चों, वर्क डन बाय द एवरेज फोर्स।
तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो एवरेज होगी बच्चों। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो एवरेज होगा वो किसके बराबर है, F1 डिवाइडेड बाई 2। तो F1 डिवाइडेड बाई 2 डॉट बच्चों ये जो F1 है, तो इधर बच्चों क्या आएगा, एक्सटेंशन L1। आप यहाँ भी देख सकते हो बच्चों, F1 है तो F1 पे बच्चों एक्सटेंशन होगी वो L1 होगी। तो फार्मूला हम रीअरेंज करेंगे तो W इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 F1 और L1। अब यही जो वर्क डन है और यही वर्क डन हमारा बच्चों क्या कहलाएगा, स्ट्रेन एनर्जी कहलाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है बच्चों, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 F1 L1। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इसी ग्राफ से रिलेटेड हम एक MCQs डिस्कस करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। अब इसी कांस्टेंट या वेरिएबल फोर्स को स्टूडेंट्स, इसी ग्राफ से रिलेटेड हम एक इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ गौर से देखें, हमें यहाँ पे एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। अब इसी वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए मुझे बच्चों इस एक्सटेंशन को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यही करते हैं बच्चों। तो मैंने बच्चों छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया। हमने इतने छोटे पैच करने हैं, ये पैच जो है वो अप्रोच करे ज़ीरो को, तो तब हमारी जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट फोर्स आएगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक ट्राइंगल आई है, वो ट्राइंगल है OAB। अब इसी को हम अलग कर लेते हैं, OAB। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने वही बात लिख रखी है, फिग शो दैट force does not remain constant in producing the extension L1, so it is very uniformly from 0 to F1। तो आपने ये भी लाइन ऐड करनी है कि जो एक्सटेंशन है हम उस एक्सटेंशन को छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे। इतने छोटे पैच लेने हैं, वही पैच हमारे अप्रोच करें ज़ीरो को, तो तब हमारी फोर्स जो होगी वो कांस्टेंट फोर्स बनेगी। ठीक है, अब बच्चों हमने इसी ट्रायंगल को अलग कर लिया। O से A तक बच्चों एक्सटेंशन हमारी L1 है बच्चों, और इसकी जो हाइट है A से B तक जो फोर्स है वो F1 है। O से बच्चों A से B तक हमारी जो फोर्स है ये F1 है, तो इसके बच्चों पैरेलल होगी तो वो भी फोर्स हमारी F1 बनेगी। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़कर आए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 बेस इंटू हाइट। अब बेस बच्चों क्या है, OA है, और वो OA किसके बराबर है, L1 के, तो L1 लिख दिया। अब हाइट किसके बराबर है, AB के, और वो हाइट बराबर है F1 के। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQs आएगा, तो वो ये है, द प्रोडक्ट ऑफ F1 एंड L1 गिव्स इंफॉर्मेशन, फिलिंग का ब्लैंक्स देगा और आगे क्वेश्चन मार्क देगा। तो आपने बच्चों याद रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ द L1 एंड F1 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, ये फार्मूला है। तो ये दोनों बच्चों इक्वल आ रहे हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द F1 एंड L1 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेन एनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, इन द टर्म ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को हम बच्चों ई से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो मैंने ये लिखा है E इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है, किसी यूनिट एरिया पे लगने वाली फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो F1
डिवाइडेड बाय एरिया बनेगा, ठीक है, F1 डिवाइडेड बाय ए। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज नाउन एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ स्टूडेंट डेल्टा एल है, लेकिन हमने ग्राफ वाली यूज करनी है, तो ये हमारी L1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ हमारी क्या होगी बच्चों, ये L। तो हमने ग्राफ वाली यूज करनी है, तो ओरिजिनल लेंथ आप मान लो ये है हमारी L, तो ये L1 डिवाइडेड बाय L। अब यहाँ पे F1 की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, पहले इसको रीअरेंज करते हैं। F1 ये जो A है ये नीचे चला जाएगा, और ये बच्चों L है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये डिवाइडेड है ना, तो ये डिवाइडेड में आते हैं, डिवाइडेड में आ जाएगा, और ये डिवाइडेड में ऊपर जाके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F1 L1 डिवाइडेड बाय A L1। तो यहाँ से बच्चों F1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो ये यहाँ पे बच्चों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यही बनेगा हमारा फार्मूला, F1 इज इक्वल टू E A L1 डिवाइडेड बाय L1 सॉरी L। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसी फार्मूले में स्ट्रेन एनर्जी का जो फार्मूला है इसमें F1 की वैल्यू को पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो स्ट्रेन एनर्जी, और स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होती है बच्चों, वर्क डन के, और वही वर्क डन हमारा किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ F1 की जगह हमने वैल्यूज को पुट कर दिया E A L1 डिवाइडेड बाई L, ठीक है, इंटू L1। तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी बच्चों ये वाली, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ E A L1, ये L1 और ये L1 बच्चों क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय L बन जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट MCQ आएगा कि स्लोप किसके बराबर होगी बच्चों इस ग्राफ की। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वाई एक्सिस हमारे पास फोर्स है स्टूडेंट, और चेंज इन एक्स एक्सिस हमारे पास एक्सटेंशन है। तो फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इज इक्वल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे और वही फार्मूला हमारा न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा। तो आप हेडिंग डालोगे एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है कि एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नाउन एज एनर्जी डेंसिटी। हम जानते हैं E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 F1 L1। स्टूडेंट E से मुराद है स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। अब बच्चों हम इसकी जो राइट साइड है, इसकी राइट साइड पे हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 F1 L1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बच्चों इसको हमने डिवाइड कर रखा है और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला जो वॉल्यूम है स्टूडेंट, इसको मैं नीचे लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अब हम इस वायर का बच्चों वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है, इसकी बच्चों लेंथ से आप मल्टीप्लाई करोगे और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हमारा वॉल्यूम होता है। तो ये एक सिलेंडर की तरह है बच्चों वायर। तो इस वायर का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्रॉस A, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम ये जो वॉल्यूम है मैं इसको नीचे लेकर आ गया। ये जो वॉल्यूम है बच्चों, आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे L क्रॉस A। तो यहाँ L क्रॉस A या A क्रॉस L, तो A क्रॉस L लिख दिया बच्चों, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब हम मज़ीद बच्चों इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हाफ को मैंने अलहदा कर लिया, 1 डिवाइडेड बाई 2 को अलहदा, F1 और ये डिवाइडेड बाई A, F1 डिवाइडेड बाई A को मैंने अलहदा कर लिया, और यहाँ पे L1 डिवाइडेड बाई A। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होती है हमारे पास, स्ट्रेस होती है, और चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये हमारे पास स्ट्रेन होती है। तो एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आ गई,
1 डिवाइडेड बाई 2 स्ट्रेस बच्चों, F1 डिवाइडेड बाई A स्ट्रेस होती है, L1 डिवाइडेड बाई L, तो ये हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेन होगी। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला किसके बराबर आ गया, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये थी कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर मैं वर्क अप्लाई करता हूँ तो वही वर्क बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यही पोटेंशियल एनर्जी जो थी हमारी स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट एक बात और याद रखी, वही स्ट्रेन एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई, वही स्ट्रेन एनर्जी वर्क के अप्लाई करने से प्रोड्यूस हुई थी। तो बच्चों मैंने आपको ये वाली लाइन पहले पढ़ा दी थी, लेकिन मैंने मज़ीद इसको थोड़ा सा समझाया आपको ताकि समझ आ जाए कि स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू दी वर्क डन टू प्रोड्यूस दी डिफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और आप हमारी हौसला अफजाई करें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।